प्रिय विद्यार्थियों, एक बार और फिर हम नया वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। एमए पॉलिटिकल साइंस कोटा विश्वविद्यालय कोटा के सिलेबस के अनुसार फिफ्थ पेपर मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। विद्यार्थियों, पेपर ऐसा है जिसमें आप राजनीति विज्ञान के उन बेसिक्स को पढ़ेंगे जिन पर राजनीति विज्ञान आज इस ऊंचाई पर पहुंचा है। उनमें से व्यवहारवाद एक है। व्यवहारवाद का अध्ययन हमने किया है। व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद का अर्थ है, व्यवहारवाद की मान्यताएं आदि का अध्ययन हम कर चुके हैं। आप सभी को याद होगा कि हिंजोलाउ और अन्य विद्वान डेविड ईस्टन, चार्ल्स मेरियम, इन्होंने राजनीति विज्ञान का गहन अध्ययन करके व्यवहारवादी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया। आगे हम बात हिंजोलाउ की करेंगे, जिन्होंने राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के मान्यताओं के साथ साथ उसकी सीमाओं का उल्लेख भी किया है। हिंजोलाउ ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार के सभी क्षेत्रों को अध्ययन के योग्य माना है, तथापि इस दृष्टिकोण की अपनी सीमाएं हैं जिनका उल्लेख किया गया है। यानी व्यवहारवादी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण तो है, लेकिन फिर भी उसकी सीमाएं हैं। समय, अवसर, पूर्व धारणा, भय, संकीर्ण दृष्टि, त्रुटिपूर्ण समारंभ, गलत कदम और गलत कार्यविधियों तथा प्रवृत्तियों आदि की सीमाएं व्यवहारवाद पर है, जिनकी वजह से व्यवहारवाद सफल नहीं हो पाता है, या यूँ मान लीजिए व्यवहारवाद की सफलता में ये बाधाएं हैं। ये सीमाएं हैं। नंबर 1, व्यवहारवादी अपने आप को मूल्य निरपेक्ष मानता है, जबकि शोध विषयों का चयन करते समय शोधकर्ता मूल्यों से अप्रभावित नहीं रह सकता। कोई भी शोधकर्ता हो, उसके खुद के जीवन मूल्य हैं, वो शोध को अवश्य प्रभावित करते हैं। जबकि व्यवहारवादी कहते हैं कि व्यवहारवाद में मूल्यों की तटस्थता में विश्वास किया जाता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। समस्या के चयन में महत्व रखने वाले मूल शोधकर्ता के लक्ष्यों और उसके जीवन अनुभव से प्रभावित रहते हैं। विद्यार्थियों, ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि राजनीति विज्ञान व्यवहारवाद में कुछ अलग उद्देश्य निर्धारित करते हैं, जबकि शोधकर्ता खुद अपने जीवन में जिन जीवन मूल्यों को अपनाता है, उनसे उसकी शोध प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकती। नंबर 3, अनुसंधान और प्रयोग आरंभ कर देने के बाद भी अनुसंधानकर्ता की सभी आशाएं पूरी नहीं हो पाती है और उपलब्धियां सीमित ही रहती है। नंबर 4, व्यवहारवादी अध्ययन शोधकर्ता को सामाजिक राजनीतिक सामग्री से वंचित कर देता है, और इसका संबंध यदि होता भी है तो प्राय ऐसे साधनों से जुड़ता है जिन्हें व्यवहारवादी कहना कठिन है। कोई भी व्यवहारवादी अध्ययन सभी परिस्थितियों के लिए अंतिम मूल्य प्रस्तुत नहीं कर सकता। ये सीमाएं हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर। विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का बहुत अधिक महत्व है। एक वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए व्यक्ति के राजनीतिक जीवन का जो अध्ययन किया जाता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण में, डेविड ईस्टन, उनके गुरु चार्ल्स मेरियम, ग्राहम बेल, C.F. बेंटले आदि ने व्यवहारवाद के प्रारंभिक दौर में व्यवहारवाद का व्यापक विश्लेषण किया था, लेकिन इसे वैज्ञानिक बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका डेविड ईस्टन की रही है। और 1939 में जैसे ही विश्व युद्ध भी शुरू हुआ और उसी दौरान एक नई राजनीतिक विचारधारा या दृष्टिकोण अस्तित्व में आने वाला था, वह व्यवहारवाद ही है।
राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक शब्दावली का व्यापक अर्थों में प्रयोग किया है। परिवेक्षण, परीक्षण, निरीक्षण, ये ऐसे शब्द हैं जो वैज्ञानिक है, और राजनीति में नियमितताएं, सत्यापन, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का राजनीतिक अध्ययन बहुत जरूरी है। तब जाकर ही व्यक्ति आदर्श राज्य की स्थापना कर सकता है। केवल आदर्श राज्य की हम बात करें तो वह एक कल्पना है, जबकि आदर्श व्यक्तित्व होना व्यक्ति का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जो कमियां हैं वह कमियां उसके राजनीतिक व्यवहार में परिलक्षित होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया है, एक नए दृष्टिकोण को जन्म दिया है, जो काफ़ी वैज्ञानिक है, नवीन है और युवाओं के लिए एक प्रेरणास्पद है। इसके साथ ही विद्यार्थियों, बहुत से विद्वान ऐसे भी हैं कि राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है ये आलोचना योग्य ना हो, ऐसा नहीं है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण की भी आलोचना की गई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमियां राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी दृष्टिकोण में है जिनका उल्लेख करना यहाँ पर समीचीन होगा, क्योंकि व्यवहारवादी विचारकों ने व्यवहारवाद को बहुत अधिक ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया, वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया, लेकिन 1960 के आते आते व्यवहारवादी दृष्टिकोण की जो कमियां थी वो चरमोत्कर्ष के साथ ही वो कमियां सभी समर्थकों के सामने आ गई। तो उन डेविड स्टन सहित व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समर्थकों ने अपनी कमियों को स्वीकार किया और यह कोशिश की कि इन कमियों को हम जल्द से जल्द सुधारें, ताकि व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनी सफलता में आगे बढ़ सके। अब हम व्यवहारवादी दृष्टिकोण की आलोचनाओं का भी अध्ययन करेंगे। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की एक आलोचना यह है कि यह मूल्य तटस्थतावादी है, अतः वैज्ञानिक नहीं हो सकता। मूल्यों को छोड़ना आसान नहीं है, मूल्य जरूर अपनाए जाने चाहिए, क्योंकि मूल्यों के अभाव में राजनीतिक शोध का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए हमें मूल्यों को अपनाना जरूरी है, व्यवहारवादी आलोचक कहते हैं। दूसरी आलोचना है इसके प्रयोग परीक्षण में इतनी सीमाएं हैं कि विज्ञान की गहराई और उसके निष्कर्ष सर्वमान्यता असंभव है, क्योंकि इसमें इतने निष्कर्ष निकाले गए हैं उनको सभी लोग स्वीकार करें, ऐसा संभव नहीं है। नंबर 3, तीसरी आलोचना है स्वयं व्यवहारवादियों का व्यवहार और आचरण आलोचना से परे नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत सी कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए व्यवहारवादी समर्थक स्वीकार करते हैं और उनमें आपस में मतभेद भी है। जब मतभेद है तो कहीं ना कहीं व्यवहारवाद में कमियां भी है। व्यवहारवादी अपने दृष्टिकोण में मर्यादित भी है और अहंकारी भी है। ऐसी कंडीशन में एक और तो वे अपनी मान्यताओं को सापेक्ष कहते हैं, दूसरी ओर वे किसी भी अन्य अध्ययन सामग्री के अस्तित्व को तब तक महत्व नहीं देना चाहते जब तक कि उसका मापन अथवा परिमाणन नहीं किया जाता हो। तो ऐसी स्थिति में वो स्वयं अधिक हावी होना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरे अध्ययनों का महत्व कम हो जाता है। यह भी आलोचना व्यवहारवाद की जाती है। विद्यार्थियों, एक और आलोचना है 5वें नंबर की, डेविड स्टन और राजनीति विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं ने जो ताना बाना बुना था व्यवहारवादी दृष्टिकोण का, उसके लिए व्यापक शोध की गई, व्यापक संसाधनों का प्रयोग किया गया,
तो इसका निष्कर्ष यह निकला कि व्यवहारवादी अध्ययन व्ययसाध्य रहा, जिसमें बहुत अधिक धन का अपव्यय हुआ, इसलिए इसे बहुत अधिक व्ययसाध्य कहा गया। नंबर 6, एक और आलोचना है, व्यवहारवादी प्राकृतिक और राजनीतिक विज्ञानों के ऊपर की अपेक्षा कर देते हैं और यह स्वीकार नहीं करते कि प्राकृतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान दोनों अलग अलग है, जबकि व्यवहारवादी अपनी प्रविधियों का प्रयोग दोनों के लिए समान रूप से करते हैं। ऐसा राजनीति विज्ञान में संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु मानव है, जबकि प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु अलग है। तो ऐसे में दोनों में अंतर है। व्यवहारवादी तथ्यों और आंकड़ों को एकत्रित करने में इतने तन्मयता से रहते हैं कि वो कितनी ही बार व्यवहारिक और महत्वपूर्ण तथ्यों को भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सही निष्कर्ष नहीं निकल पाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की हमने मान्यताओं का अध्ययन किया, सीमाओं का अध्ययन किया और अब आलोचनाओं का अध्ययन किया है। आप सब इस वीडियो को देखते हुए इससे समझने की कोशिश करें और अपनी पुस्तक में से व्यवहारवाद का अध्ययन करें। धन्यवाद।